सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ललितपुर में पिछले दिनों सार्वजनिक रूप से जैन समाज द्वारा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन एवं जुलूस के दौरान महिला एवं पुरुषों द्वारा त्यागी व्रतियों की फोटो पर कालिख पोतने, उनकी फोटो पर जूता चप्पल मारने तथा पैरों से कुचलने पर वैज्ञानिक संत परम पूज्य जैन आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने ललितपुर वालों से कही खरी खरी बात। लीजिए सुनिए। गुरु ने कह दिया भैया बिल्कुल मौन रहिए, आप इसमें बोलना नहीं। आप यदि गंदगी पर पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा? सारी गंदगी अपने ऊपर उछलेगी, आएगी। और ये समाज यही कर रही है कि वो गंदगी पर पत्थर फेंक रही है। मैंने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अलग अलग कानों से कह दिया, अलग अलग समझा दिया, भैया गलती मत करना, गलती मत करना। अप्रभावना के कोई जुलूस नहीं निकालना, आप किसी प्रकार के अप्रभावना पे व्हाट्सएप पे नहीं डालना। लेकिन गलती कर बैठे, इसका परिणाम क्या निकलेगा ये तो केवल ज्ञानी जानता, मैं नहीं जानता, नहीं जानता। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बज रही, दोनों हाथ से बज रही है। एक शेर तो सामने वाला 1.25 शेर, और ये शेर और 1.25 शेर के चक्कर में ये जैन धर्म और जैन साधु सब डूब रहे हैं। ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं ठहरता है। ध्यान रखना, यदि तुम किसी धर्मात्मा की त्यागी वृत्ति की किसी की भी यदि निंदा कर रहे हो तो तुम धर्म की निंदा कर रहे हो, उसी धर्म के वृक्ष को काट रहे हो। ये ध्यान रखो। इसलिए मर्यादा रखिए। हे श्रावको, हे जैनियों, अपनी मर्यादा को उल्लंघन मत करो। और यदि बड़े उल्लंघन करेंगे तो छोटे तो और नाचेंगे और करेंगे। इसलिए ये गलती सब बड़ों से हो रही है, छोटों से नहीं हो रही, ये ध्यान रखिए। और इस बात को आप लोग समझो या ना समझो, इसका रिजल्ट मुझे दिख रहा है। आज से नहीं, शुरू से, जब से मैं आया था, जब से प्रसंग आया, सागर में मेरे सामने प्रसंग आया, मैंने कहा भैया हे निर्भय सागर, और समाज को कहा समझौता कर लो, किसी प्रकार से आप इस बात को बढ़ाओ नहीं। तो हमारे ऊपर हावी हो गए लोग। भैया उस दिन से मैं चुप हूं और आगे भी चुप रहूंगा। बस आपसे इतना ही भर कहूंगा कि आप लोग ये सब क्रियाएं मत करो, मत करो, मत करो, इसका कोई अंत नहीं। यदि किसी भी कार्य का अंत होगा तो सिर्फ समझौता से और क्षमा याचना से होगा, इसके अलावा कोई इसका अंत नहीं, कोई अंत नहीं। ध्यान रखना, क्योंकि कसाय का कोई अंत नहीं होता। कसाय का अंत समता में होता, शांति में होता। कसाय का अंत आपस में क्षमा याचना से होता। कसाय का अंत बीतराग अवस्था से राग छोड़ने से होता है। और करना भी है। कल कहा था, आज भी कह रहा हूं, अहिंसक करिए। हिंसक क्यों? क्यों चप्पल जूता, क्यों कालिख? क्या जरूरत है इस सब की? क्यों आप ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी पटक रहे हो? क्या मिल जाएगा तुम्हें, बताइए? कुछ मिल रहा है क्या? हल हो रहा है? कैप्टन साहब बोलो। नहीं हो रहा है। बस मान की पुष्टि हो सकती है, और मान जितना बढ़ाओगे, जितना बढ़ाओगे, उतने ही पतन में जाओगे। बिल्कुल ये निश्चित बात है। इसलिए ध्यान रखिए, शुद्ध भोजन करने वालों अपने मन को शुद्ध करो।
16 का भोजन करने वालों, वाणी 16 की बोलो। गुरुवर विद्यासागर जी ने हमेशा अन्याय का विरोध किया है, लेकिन कैसे? मौन रह करके विरोध किया है। मौन रह करके आज तक वे कभी किसी के संबंध में आज तक नहीं बोला। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं ऐसे प्रवचन करके उन्होंने विरोध किया है। नाम लेकर के या किसी बात का नहीं, बस समझौता की बात हमेशा करी है उन्होंने। इसलिए वे शिक्षाएं मेरे जीवन में आज भी घटित हो रही हैं। मैं तो भापते की बात कर रहा हूं। इसलिए जो आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा, ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं ठहरता। ये ध्यान रखिए। आज किसी मुनि की तुम निंदा करो, विरोध करो, ये सरासर गलत। ये महावृत्ति क्यों आप करते हो? किसी त्यागी वृत्ति की क्यों करते हो? और यदि त्यागी वृत्ति लड़ने लगे तो इस समाज का क्या होगा? ये तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाएगी। इसलिए साधु को भी विरोध कभी नहीं करना। ये विरोध अब इन रागियों तक नहीं, ये बीत रागियों तक फैल चुका है। ये जहर, इसको जहर कहूंगा मैं। और जब कोई साधु बोलता, उत्तेजित करता, फिर तो समझ लो क्या हो गया। क्योंकि साधु एक बोल रहा है और 1000 व्यक्ति यहां सुन रहे हैं, तो इनका खून उबलने लगता है। और जब खून उबलने लगता है तो खून खच्चर होने लग जाता है। इसलिए हे महाराजो, हे मुनिराज, हे आचार्य परमेष्टि, मैं सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा। तो मुझसे बड़े हो, पूज्य हो, आदर्श हो, जिनेंद्र भगवान के रूप हो, तुम महान जैन धर्म की नौका हो, तुम यहां पर पंच परमेष्टि में तुम्हारे चरण पूजे जा रहे हैं, तो आखिर ऐसी बातें क्यों? हे जैनियों, यदि तुम वास्तव में ललितपुर वालों, यदि तुम वास्तव में जिनेंद्र भगवान के भक्त हो, तुम सम्यक दृष्टि श्रावक हो, तो इस पक्षपात से दूर रहो। किसी भी विरोध में, किसी भी साधु के विरोध में तुम रोड पे मत उतरना। किसी भी साधु के, चाहे वो निर्भय सागर हो, चाहे विद्यासागर हो, किसी के पक्ष में तुम रोड पे, क्योंकि इससे बताइए हल निकलेगा। हमें बताओ, तुम्हारी बदनामी होगी कि तुम्हारा समाधान होगा? बोलो। दुनिया देखेगी, मौज उड़ाएगी, तुम्हारी खिल्लियां उड़ाएगी। इसके अलावा कोई समाधान नहीं इसका। कमरे में करो ना इधर, कौन कह रहा है? तुम यहां डंडा लेके लड़ भी लोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना, बाहर जाओगे तो हमें देख करके लोग गाली देंगे। फिर अकेले ये किसी एक संघ की बात नहीं, ये पूरे जैन धर्म और पूरे जैन मुनियों की बात है। मुझे दुख इस बात का है कि इससे हमारा क्या होगा, एक साधु का नहीं, इस धर्म का क्या होगा? क्यों इस नौका को डुबो रहे हो? ये ध्यान रखो। इसलिए बुंदेलखंड में एक कहावत है, घर के कुरवा से आंख फूटत है। घर के कुरवा से आंख फूटने का अर्थ समझे? जो पहले मकान बनते थे, उन मकान में बाहर की ओर लकड़ी निकली रहती थी, उसमें आड़े खड़े लकड़ी बांध करके उसमें कबेलू खप्पर छाए जाते थे। तो कोई एक लकड़ी बाहर निकली रही और वो ठाठ होते थोड़े नीचे, झुक नहीं पाए, तो वो लकड़ी, उसको कुरवा बोलते, वो जो बाहर निकली रहती, वही अपने आंख में घुस गई, सो फूट गई। सो का कहावत बन गई, घर की कुरवा से आंख फूट रही है और घर की टुरवा से टांग टूट रही है। टुरवा तो जानत हो ना बुंदेलखंडी, अपने लड़के से टांग टूट रही है बाप की और अपने कुरवा से आंख फूट रही है। तो ये टांग तोड़ने का और आंख फोड़ने का काम मत करो। हे जैनियों, तुम सम्यक दृष्टि हो, ज्ञानी हो,
तत्व ज्ञानी हो। यही गुरु महाराज ने हमसे कहा है, अभिनंदन सागर जी महाराज ने, कि कभी भी किसी साधु की निंदा मत करना, जो भी मिले गले मिलना और अच्छे ढंग से मिलना। जो भी श्रावक आए तो ये संतों को शत्रु से प्रीत होती है, जैन मुनियों को शत्रु से भी प्रीत होती है, और शत्रु को गले लगाना उनकी रीत होती है, और गलती करने वालों को क्षमा कर देते हैं जो, उनकी सारी दुनिया में जीत होती है। इसलिए गलती हो गई, क्षमा याचना कर लो बंधुओं, इसी में फायदा है इसका, और कोई हल नहीं है। प्रायश्चित ले लो, ज़्यादा है तो स्वीकार कर लो, ठीक है हो गई भैया, चलो मैंने नहीं की, लेकिन हमेशा आई एग्री विद यू, हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। यदि इतना भी है, तुम गैलीलियो बन जाओ ना थोड़ी देर के लिए। गैलीलियो का अर्थ समझ गए? एक वैज्ञानिक था, उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। किस बात से? उसने कहा कि ये धरती घूमती है और सूर्य स्थिर है। तो बाइबल लेकर के आ गया राजा, एक मेरे बाइबल के विरुद्ध बोलता है तू, मेरे कुरान के विरुद्ध बोलता हो, मेरे धर्म के विरुद्ध बोल रहा है तू, अपनी बात वापस ले। उसने सोचा मैं नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उनने कहा तो मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा, या तो बात वापस लो, कहो पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है। अब उसने एड़ में आकर के क्या किया? सूली पर चढ़ना स्वीकार कर लिया। अब सूली पे तो चला गया, चलने के बाद में वो सोचता है मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत हो जाएगी, तो मैं अपनी बात सिद्ध नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अपन अपनी बात वापस ले लो। मरने से अच्छा है कि अपनी बात सिद्ध कर दो, क्या हाँ क्या घूम रहा, क्या सत्य और क्या असत्य है, ये बात करिए ना। तो उसने कहा हाँ मैं कहता हूं, मैं अपनी बात अपनी वापस ले रहा हूं। बस फांसी से उतरने की बात आ गई। सो जल्लाद उसके कान में क्या कहता है, क्यों फांसी मौत के कारण डर गए तुम? तो उसने क्या उत्तर दिया जल्लाद को? वो कहता है सुन लो, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? बाइबल कह रही है, राजा कह रहा है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है। किसको कह दिया कान में? किसको? जल्लाद को। और उसने उतार दिया और आकर के फिर उसने लेंस बनाए, बड़े बड़े लेंस, वो दूरदर्शक यंत्र बनाया, टेलीस्कोप वगैरह बनाया। फिर उसने कहा राजा को जिसने फांसी की सजा दी थी, देख राजा देख, वो 80 किलोमीटर दूर तुम्हारी दुश्मन राजा आ रहा। देखो वो घोड़ा पे बैठा ना, पीछे पीछे इतने लोग चल रहे, वो ऐसे कपड़े पहने, ऐसा है वैसा है, वो तलवार लिए, वो आगे आ रहा, उसके पीछे पर वो हाथी वाली सेना आ रही, उसके पीछे पैदल वाले आ रहे कि नहीं? वहाँ बोले आ रहे, बोले आने दो, तुम्हारी बात सत्य होती कि नहीं? उसने देखा जो जो दिखाया वो सत्य निकला। और जब सत्य निकला तो उसी गैलीलियो को उस पर सिंहासन पर बैठा करके उसकी पूजा करने लगे। हाँ तुम बात सही कह रहे हो। फिर उसने बताया देखो ये सूर्य ग्रहण कैसे हुआ है, देखो ये चंद्रमा था ना कृष्ण पक्ष में, और ये चंद्रमा अभी यहाँ आना था, ये सूर्य के सामने आ गया, ये हो गया ना। अभी चंद्र ग्रहण कैसे पड़ा, ये पृथ्वी बीच में आ गया जाने से ऐसा। उसने सारा भेद खोल दिया। इसलिए आज उसके सिद्धांत कॉलेज और स्कूलों में सब जगह पढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? उसने सत्य किया, अपनी बात को स्वीकार करके। चलो कोई बात नहीं, इस प्रकार से जैन धर्म बचाना है आप लोगों को, ये करना, तो इस सिद्धांत पर आपको चलना होगा। और ये बात और ध्यान रखना, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज बार बार कहते थे कोई भी ये माइक वाले आ जाए, ये चैनल वाले आ जाए, हटाओ हटाओ, वीडियो वाले आ जाए, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से हटाओ। उनका ये कहना था आने वाले समय में
ये जितने भी चैनल हैं ये चैन से सोने नहीं देंगे साधु को भी, और ये विनाश का कारण बन जाएगा। ये किसने कहा था? आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के वचन हैं। ये चैनल चैन से सोने नहीं देंगे आगे जाने वाले समय में। मैं निर्भय सागर उनकी सुनी हुई बात बता रहा हूं, इसलिए इनसे दूर रहो। इसलिए वो जब भी आते दूर हटा देते, भग जाते, बोले पता नहीं अब तो ये कब कौन रिकॉर्ड क्या कर ले पता ही नहीं चलता। वे जेब में रख करके आते हैं और कोई भी बात रख लेते और फिर उसके बाद प्रचारित करते, क्या कैसे हो गए। तो आज यही हो रहा, जो फोन से बातें हुई वे सब आज उजागर हो रही हैं फोन से। उसने चैन ने बेचैन कर दिया, इस चैनल ने और इन मोबाइल फोन ने सब के कौन किसका है ये सब गुड़ गोबर हो रहा है। इसलिए हे श्राव को आप लोगों से मैं कहूँगा, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ मत बोलो। एक बात को सिद्ध करने के लिए तुम धर्म को मत बेचो। एक बात के लिए तुम यहाँ पर सारी बातें जलूस बलूस निकाल करके इस पूरे जैन धर्म को बदनाम मत करो, इन सारे साधुओं को बदनाम मत करो। मेरी ओर भी तो देखो, इन जो भोले भाले साधु हैं जिनके साथ कोई व्यवहार कराने वाला नहीं होता, उनकी तरफ भी तो देखो इनका क्या होगा। आज तुम पत्थर फेंक रहे हो इन पर, कल हमारे ऊपर पत्थर पड़ेंगे निश्चित बात है, क्योंकि तुम भीड़ भाड़ में तो निकल जाओगे, मेरा क्या होगा ये क्यों नहीं सोचते हो। इन सब की अनास्था भाव हो रहे हैं, जितने भी रोड पर तुम्हारे जलूस को देखते हैं ये सारे अनास्था भाव से हम साधु, अरे ये नंगा ऐसा वैसा, अरे ये तो वैसे बाबा है जैसे फलाने बाबा जेल में पड़े हैं। ऐसी बात क्यों ला रहे हो हे जैनियों। मैं आप लोगों से अपनी दिल की बात कह रहा हूं, इसलिए आपस में मत लड़ो, वाणी पर लगाम रखो, कुछ अच्छी बात करो, धर्म की बात करो, ज्ञान की बात करो। ये मत करो ये गलती कहाँ से हो रही, कहाँ से क्या होगा। एक बार की घटना, दो आपस में अड़ोसी पड़ोसी आपस में लड़ रहे थे, सो एक कहता है गधे, सो दूसरा कहता गधे के बच्चे। क्या कहा एक ने कहा गधे, सो दूसरा कहता गधे के बच्चे। सो मोहल्ले वाले उस लड़ाई को देखने आ गए। एक समझदार व्यक्ति आ गया, हमारे जे अभी प्रेमचंद जी आए थे ना, बोले महाराज आप हमें पहचानते? मैंने कहा जानता हूँ। तो वो कहने लगे कि वैसे समझदार, बोले भैया आप बाप बेटा हो करके क्यों लड़ रहे? बोले बाप बेटा? बोले हाँ। बोले हम बाप बेटा थोड़े। बोले तुम ही तो बाप बेटा। बोले क्यों? तुमने कहा गधे, उसने कहा गधे के बच्चे, तो बाप बेटा हो गए कि नहीं? बोलो तो बाप बेटा होकर के क्यों लड़ रहे हो। इसी प्रकार से मैं आप लोगों से कहूँगा बंधुओं कि आप अपने आप को संभालो, आपको इन सब बातों से ऊपर उठना है। सो ये 4 पंक्ति हमेशा जीवन में याद रखना। गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, समझता ना जो गलती को उसे हैवान कहते हैं, गलती से परे है जो उसे भगवान कहते हैं, गलती कर सुधारे जो उसे इंसान कहते हैं। आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने घर की भेदी लंका ढाए, इसको भी ध्यान रखना। यदि घर का भेद, घर की लड़ाई पूरी जैन धर्म को ढहा दे, समाप्त कर दे, ऐसा कदम मत उठाओ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।